मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। श्री जी बाबा कौन हैं? श्रीनाथ। श्री यानी किशोरी जी, श्री राधा रानी, और उनके जो नाथ हैं वो श्रीनाथ यानी कि श्री कृष्ण। लेकिन हम ब्रजवासी ऐसा अर्थ ना लगामे कि श्री जी के जो नाथ हैं वो श्रीनाथ। हम कैसे अर्थ लगामे? श्रीनाथ, श्री माने किशोरी जी जिनकी नाथ हैं वो श्रीनाथ। हमारे माई श्यामा जू को राज जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। ऐसी किशोरी जी जिनकी नाथ हैं, ये जो उर्द बाहु है ना, ये हमारी श्यामा जी, और जो कट्टी पे हाथ धरो है ये ठाकुर जी हैं। दोनों को ही मिलित स्वरूप ही श्रीनाथ। कई ने मुझसे प्रश्न किए, महाराज जी हमारे ठाकुर जी त्रिभंग लली, लेकिन यहां सीधे काय को ठाड़े हैं। यहाँ के पीछे कई कारण हैं, कई भाव हैं। एक भाव यह भी है क्योंकि अकेले ठाकुर जी ना है, ये दोनों हैं। ये बाम अंग जो है ये श्यामा जो है, ये दाहिनो अंग जो है ये ठाकुर जी हैं। ये दोनों मिलित स्वरूप रास बिहार को स्वरूप एकाकार रूप भयो तब श्रीनाथ प्रकट भय। हमारे गोवर्धन नाथ प्रकट भय, और प्रकट कहां भय? श्री गिरिराज जी में प्रकट भय, गोवर्धन में प्रकट भय। कई भाव हैं, देखो कुंज, निकुंज, निभृत निकुंज, सबके भाव प्रकट होते हैं श्रीनाथ जी में। बहुत ध्यान से सुनियो सब लोग। यहां निकुंज उपासक भी बैठे हैं, यहां कुंज उपासक भी बैठे हैं, और निवृत्त निकुंज उपासक भी बैठे हैं। तीनों सुनो। काउदना कथा कुंज की होगी, काउदना निकुंज की होगी, काउदना निवृत्त निकुंज की होगी। कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज क्या है? ध्यान से सुनो। कुंज जहां में सबको प्रवेश है वो कुंज है, जहां में सबको अधिकार है। जो ठाकुर जी के सन्मुख आएगा ठाकुर जी वाकु वहां में बुला लेंगे, वो निकुंज है, वो कुंज है। कुंज में सबको अधिकार, पर निकुंज में सबको अधिकार नहीं है। निकुंज में केवल वो प्रवेश कर सकें जिनको सखी अधिकार प्रदान करेंगी। श्री ललिता जी अधिकार देंगी, विशाखा जी अधिकार देंगी, वो ही निकुंज में जा सके। तो निकुंज में सखा भी नहीं है, निकुंज में केवल श्यामा, श्याम और सखियां हैं। या हमारे सूरदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, नंददास, कृष्णदास, ये सब सखा रूप में हैं। पर जब निकुंज की बात करें तो ये भी सब सखी बन जाएं, क्योंकि वहां में पुरुष को भी प्रवेश नहीं है। तो निकुंज की चर्चा मतलब सबके समझ में आने वाली बात नहीं। और फिर वाक्य बाद आवे निभृत निकुंज। कुंज में प्रवेश सबको, निकुंज में प्रवेश केवल उनको जिनको सखी अधिकार देंगी, और निभृत निकुंज में तो प्रवेश केवल उनको जिन पे हमारी किशोरी जी रीझी जाए, जिन पे हमारी किशोरी जी आनंदित है जाए। इसलिए सब सखा, सब सखी क्यों रिझा रहे हैं ठाकुर जी को? निकुंज है गयो, कुंज है गयो, अब निवृत्त की कामना है। और इनको नाम पता कहा है? हमारे श्री जी बाबा को कहें निकुंज नायक। कौन? निकुंज नायक। नायक किसको कहते हैं? राजा को। ये निकुंज के राजा हैं। निकुंज में इनके बगैर प्रवेश नहीं है, ये निकुंज के नायक है। वहां पे जो आ जाए वाकु रिझावे को काम ही नहीं कोई है। श्यामाजू हो, सखी हो, सबन को आनंदित करा में, ये निकुंज नायक है। अच्छा, श्री जी बाबा के चारों ओर आप देखेंगे गिरी कंदरा। अभी तो शीतकाल है, या हमारे थाड़ो वस्त्र रहे ठाकुर जी को, पर जब आप ग्रीष्म में आएंगे, कभी गर्मी में आओ दर्शन करवे, तब आपको दर्शन होगा गिरी कंदरा। चारों तरफ गिरी कंदरा, बीच में श्री जी बाबा है। तो मतलब निकुंज के द्वार पे ही ठाड़े हैं, और द्वार पर ठाड़े है करके नीची नजर करके सबन को देख रहे हैं। नीची नजर काय को बोले? जो चरणन में प्रणाम करो वही पे मेरी दृष्टि है। नीची नजर यामारे कर रखी है, सबन को परख रहे हैं ये भीतर जावे लायक है कि नहीं है। द्वार पे ही ठाड़े हैं, द्वारपाल बन करके।